हरे कृष्णा। अब तक इस व्लॉग सीरीज में हमने हरिद्वार और ऋषिकेश के दर्शन किए, लेकिन अब हम आ पहुंचे हैं उस पवित्र धाम में जहां आने के लिए हर भक्त प्रार्थना करता है और जहां वास करना हर वैष्णव का एक सुंदर सपना होता है। श्री वृंदावन धाम की जय। और आज हम दर्शन करेंगे बरसाना धाम के और अष्ट सखियों में से कुछ प्रिय सखियों की पवित्र स्थलियों के। तो चलिए चलते हैं। हमें रहने के लिए गिरिराज जी की तलहटी की शरण मिली और गिरिराज के दर्शन करके हम निकल पड़े श्री जी यानी किशोरी जी के दर्शन करने के लिए। Some journey are not planned by us, they are arranged by our Kishori Ji's mercy. Gokula Tharone Mandala Mahite वृंदावन आए और वृंदावन की स्वामिनी जी के दर्शन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन ब्रज में सिर्फ किशोरी जी की चलती है। यहाँ की ब्रजवासी से एक लाइन सुनी और बहुत अच्छी लगी। राधे तू बड़ी भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक के तारनहार सो तेरे अधीन। जय हो श्री राधे। जब हम श्री जी मंदिर पहुंचे और किशोरी जी के दर्शन हुए, तब सच में मन बस उनकी मधुर मुस्कान और करुणा में ही खो गया। बरसाने की वो भक्तिमय हवा, राधे राधे की ध्वनि और श्री जी के दर्शन, सब कुछ मन को एक अलग ही आनंद दे रहा था। इन बरसाना इवन द एयर सॉफ्टली चैंट्स राधे राधे। Shashileke lalita shaki gun ramita vishate Shabanudare nava shashileke lalita shaki gun ramita vishate Shabanudare nava shashileke lalita shaki gun ramita vishate। इसके बाद हम चले दाऊजी महाराज और रेवती मैया के दर्शन करने, जो ललिता सखीजू के मंदिर के बिल्कुल सामने स्थित है। और यहाँ पे दाऊजी महाराज और रेवती मैया युगल रूप में हैं। राधे राधे राधे। इस समय आप दाऊजी मंदिर में हो। ये ऊपर श्याम वरण में दाऊजी हैं और गौर वरण की पत्नी रेवती जी, और नीचे जो नारायण भट्ट जी की फोटो लगी हुई है, और जो इनके पास जो ठाकुर है लाडले, ये नारायण भट्ट जी का वही सेव्ड विग्रह है जो आज आप ब्रज में दर्शन कर रहे हो। जो नारायण भट्ट जी को जैसे मैं आपसे बोल के बता रहा हूँ, ऐसे ही नारायण भट्ट जी को बताते थे।
कि मैंने यहाँ ये लीला की, यहाँ ये लीला की। और ये दाऊ जी और रेवती जी के आपने दर्शन किए होंगे, जुगल जोड़ी के जो दर्शन हैं, जो केवल एकमात्र यहीं है। रेवती मैया है साथ में नहीं है। अब आप नंदग्राम में दर्शन करे होंगे आपने, पहले दाऊ जी हैं, फिर कान्हा जी हैं, फिर रेवती जी हैं। ये नारायण भट्ट जी द्वारा प्राकट विग्रह है। इनका प्राकट उस समय बनता है सावन में नाग पंचमी के दिन। पहले ये प्राकट किए, फिर बरसाने वाली ने सपन दिया कि ब्रज की सर्वे सर्वा मैं हूँ। ये तो ब्रज के राजा हैं, ब्रज की सर्वे सर्वा भी तो मैं हूँ, मेरा भी उजागर करो। फिर 1 महीने बाद उसको बोलते हैं राधाष्टमी, जो भादों में प्राकट की थी। 7 की रात 8 की सुबह, उसको बोलते हैं राधाष्टमी। वो उस दिन प्राकट की थी। फिर उस समय के संतों ने इनको पूरा ब्रज उजागर करने के बाद, भाई जो आपने काम मुमकिन किया है, उस समय के संतों ने फिर इनको ब्रजाचार्य पीठ की उपाधि दी। क्रॉस करिए ना रेम साइयों, यहाँ ये काम से चल रहा है, बाउंड्री बाहर दुकान पे तिराए पे, इससे इधर ही रास्ता है, गेट लगा हुआ है। वहीं त्रिवेणी कूप है, प्रयागराज का में। ब्रजवासी को ब्रज से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन राम। इन्हें तनिक ना बिसरायो। मुझे नंद बाबा की याद राधे राधे। नहीं कि अपने पिता की सौगंध मैं ब्रज छोड़ के ब्रजवासियों को कहूँ नहीं चाहूँगा। लीला श्रवण करने के बाद बाबा ने हमें वो पावन वृक्ष दिखाया जहाँ से दाऊजी महाराज के विग्रह प्रकट हुए थे। ब्रिजवासी की कृपा से हमें श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी के चरण पादुका के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। सच में ब्रज में हर कदम पर कृपा का अनुभव होता है। दाऊजी महाराज के मंदिर के सामने ही ललिता सखी जी का मंदिर स्थित है। राधा कृष्ण की अष्ट सखियों में ललिता सखी सबसे प्रमुख और सबसे सीनियर सखी मानी जाती है। वे सभी सखियों की मार्गदर्शक है और श्रीमती राधा रानी की अत्यंत अंतरंगा सखी है। वे सदा राधा रानी के मान सम्मान की रक्षा करती है और उनका स्वभाव बहुत ही निडर और वाम्य है। प्रेम और विरह की लीलाओं में वे कृष्ण को भी राधा रानी के प्रेम के अधीन कर देती है। रूप गोस्वामी ललिता सखी के ही अनुयायी है, इसीलिए सभी रूपानुग भक्त ललिता देवी की सेवा के आकांक्षी होते हैं। इसके बाद हम गए सूर्य कुंड के दर्शन करने। ऐसी मान्यता है कि श्रीमती राधा रानी यहाँ पे भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने और उनकी पूजा करने हेतु आती थी। इस कुंड की एक विशेष बात यह है कि आज भी यहाँ जो कमल के फूल खिलते हैं, जिन्हें बरसाना के लाडली जी मंदिर की सेवा में अर्पित किया जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि सूर्य कुंड में स्नान करने और यहाँ की रज को शरीर पर लगाने से स्किन रिलेटेड डिजीज कम हो जाते हैं। सूर्य कुंड के दर्शन के बाद हम गए चिकसोली चित्रा सखी जी के दर्शन करने। चित्रा सखी राधा रानी के अष्ट सखियों में से एक है। उन्हें चित्रकला, श्रृंगार और विभिन्न पेय पदार्थ बनाने में विशेष निपुणता प्राप्त है।
राधा कृष्ण के लिए सुंदर चित्र बनाना, श्रृंगार करना और विभिन्न पेय पदार्थ तैयार करना, ये उनकी सेवाएं हैं। वे बचपन से ही योग में निपुण थी। उन्हें वेदांत और कला का अनूठा संगम माना जाता है। वे स्वभाव से बहुत सौम्य और शांत है। करुणा गुरु माये करुणा बरिते सनक सनतान वाणिता धरिते जय जय माला बजाइते गोकुल चारुनी मंगल माहिते 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 जय जय माधव जायते गोकुल चारुनी मंगल माहिते जय जय। चित्रा सखी के दर्शन के बाद हम पहुंचे राकोली श्री रंगदेवी सखी जी की कृपा प्राप्त करने। रंगदेवी सखी बहुत कोमल और सुंदर है। वे राधा रानी के नैनों में काजल लगाती है और उनका श्रृंगार करती है। वे चंदन अर्पित करने और सुगंधि की विशेषज्ञ मानी जाती है। वे मंत्र द्वारा कृष्ण को आकृष्ट करने की कला में भी निपुण हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। और रंगदेवी सखी ने हम पर विशेष कृपा करते हुए हमें वहां मधुकरी ग्रहण करने का सौभाग्य दिया। रंगदेवी सखी की जय, ब्रजवासियों की मधुकरी की जय। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा। इसके बाद हम गए डबारा गांव में स्थित तुंग विद्या सखी जी के मंदिर। तुंग विद्या सखी संगीत, नृत्य, नाटक और शास्त्रों की अत्यंत विदुषी सखी मानी जाती है। वे 18 विद्याओं की ज्ञाता है और वीणा वादन में भी विशेष सिद्धि प्राप्त हुई है उनको। उनका स्वभाव धीर और प्रगल्भ है और कहा जाता है कि यहाँ तुंग विद्या सखी श्री राधा रानी और कृष्ण के साथ विभिन्न मधुर लीलाओं का आनंद लेती है। अब आए हैं हम गहवर वन। मयूरकुटी और मान मंदिर के बीच में स्थित एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय वन। घने वृक्ष, गुप्त गुफाएं और मधुर शांति से गहवर हुआ ये वन आज भी राधा रानी और कृष्ण की दिव्य विहार लीलाओं का साक्षी माना जाता है। हरे राम
अंत में हम पहुंचे श्री प्रिया कुंज आश्रम, जो बरसाना में पीली पोखर के पास स्थित है और बहुत ही पावन स्थल है। यहाँ हमें विनोद बाबाजी महाराज के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका शांत और मधुर दर्शन मन को बहुत ही अलग शांति देने वाला था। और इसी के साथ हमारे बरसाना धाम और अष्टसखी दर्शन का ये सुंदर अध्याय यही समाप्त होता है। ब्रज इज नॉट जस्ट अ प्लेस, इट इज डिवाइन मर्सी एक्सपीरियंस थ्रू एवरी स्टेप। आशा करते हैं कि आपको भी ये दर्शन पसंद आए होंगे। और अब अगले एपिसोड में हम ब्रज की और भी अद्भुत लीला स्थलियों के दर्शन करेंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए राधे राधे। Hare Krishna